हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी वास्तविक संख्या का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कहना क्या है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आइए अपना 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो 11 नंबर सवाल दिया गया है कि 245 व 1029 का शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 आता है, तो आपको वह महत्तम संख्या बतानी है जिससे ये क्या हो, दोनों विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सवाल में क्या होगा। 245 व 1029 में शेषफल 5 है, तो 245 इसमें से आप 5 घटा दीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 240। और ऐसे ही 1029 है, 1029 में से आप 5 घटा दीजिए, तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा 1024। अब आपको करना क्या है, दोनों का सिर्फ मासा निकाल देना है। अभाज्य गुणनखंड भी लगा दीजिए और आप मासा निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए 240 का, इसको 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 उतार दीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काट दीजिए और आप 5 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए और 5 एकम 5। ऐसे ही 1024 को सॉल्व करिए। यहाँ पे लिखेंगे 1024, चूँकि यहाँ पे 5 हमने घटा दिया है, यही शेषफल बचना था। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा 1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर के 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 यहाँ पे 32, फिर 2 16, 8 4, फिर 2 एकम 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने बार 2 आया है। जब आपको मासा निकालना होगा तो महत्तम समापवर्तक जो निकाला जाता है वो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कई बार आया हुआ, कितने बार 4 बार। तो यहाँ पर भी 2 कितने बार है, 4 बार लगभग इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लीजिए। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है। 5 नहीं है, तो उनका आपस में गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो वह छोटी से छोटी संख्या 16 हो जाएगी, जो कि इन दोनों संख्याओं का क्या है, महत्तम समापवर्तक है। अब देखिए एक बार फिर से सवाल को समझिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल 3 हैं आपकी इस एक्सरसाइज में। तो आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ है कि 245 व 1029 का प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 मिलता है, तो वह कौन सी संख्या है जिससे दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो जब कभी ऐसा कोई सवाल होगा तो दोस्तों वहाँ से जो भी शेषफल दिया रहे उसको संख्या में से घटा दिया करिए और उसके बाद उनका मासा निकाल दीजिए। बहुत ही आसान तरीका था। अब अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी गई है। पूछ रहे हैं वह सबसे लंबी छड़ बताइए जिससे इसकी लंबाई चौड़ाई को मापा जा सकता हो। तो देखिए ध्यान से, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में या तो आप चेंज कर लें या मीटर में चेंज कर लें। यहाँ पर आसान क्या है कि आप सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसमें 50 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 850 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऐसे ही ये 625 हो जाएगा, ये 475 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका निकाल दीजिए मासा, और जब मासा आप निकाल लेंगे महत्तम समापवर्तक, तो आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मासा हम यहाँ निकालते हैं। देखिएगा 850 को काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5
और 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। ऐसे ही 625 को काउंट करिए, 625 को 5 से काट दीजिए, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 50 25 और 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 475 को, तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ कितना बचा 7 और 5। अब 5 या 5 नवा 45 पढ़ लें, 5 नवा 45, तो यहाँ 2 और 5 मिल करके 50 25, फिर 5 से काटिए तो 5 एकम 5 और यहाँ 4 बचा, 5 नवा 45, फिर 19 एकम 19। तो अब इसके आगे समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर आपको मासा निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो ऐसी ही संख्या ढूंढनी है जो सभी जगह मौजूद हो। जैसे 2 क्या सब जगह मौजूद है? नहीं। 5 दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इनका स्क्वायर है मतलब 2 बार है। तो मासा बेटा आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 2053 और 2967 को विभाजित करें, और प्रत्येक स्थिति में जब 2053 को विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है, 967 को जब विभाजित किया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। ये वही तरीका है जो मैंने अभी ही जस्ट बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2053 में से 5 घटा दीजिए, 2048 आपको मिलेगा, और 967 में 7 घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे शेषफल 7 था, तो आपको 960 मिलेगा। इन दोनों का आपको मासा निकाल देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 398 में 7 शेषफल है, 436 में 11 शेषफल है और 542 में 15 शेषफल है। इस क्वेश्चन को जब लगवा देंगे तो ये आपका ऑलरेडी लग जाएगा। देख लीजिए, जब 398 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 391 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 391। 436 में 11 घटा देंगे तो 425 बच जाएगा। कितना बचेगा? 425। और 542 में 15 घटा दें तो 12 में 5 गया, 7 बचेगा। यहाँ पे 3 में 4 में 1 गया, 3 में 1 गया, 2 बचेगा, और यहाँ पे 527। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको इनका मासा निकालना है। तो मासा निकालते हैं, चलिए देखिए। 391 को किससे काट सकते हैं? चलो देखिएगा, 17 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे, किसका? 17 का, तो 17 के पहाड़ा से ये कटेगा। देखिए 17 दुगना कितना हो जाएगा? 34। 3 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 5 बचेगा। 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 51, और 17 तियाँ 51। 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो 23 एकम 23। अब दूसरा देखिए, हमें किसको? 425 को काटना है। 425 को काटिए, देखिए कैसे कटेगा। 5 से काट सकते हैं, ये कट जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 अट्ठे 40, 50 25, और ये 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। देखने से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब मासा हमारा 17 आएगा, लेकिन फिर भी हम 527 को भी काट कर देख लेते हैं। तो 527, बताइए किन संख्या से कट सकता है? तो 527 जो बेटा है, ये भी 17 से ही कट पाएगा। देखिए ध्यान से, 17 का पहाड़ा पढ़िए, तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, 1 और 7 मिल करके 17, तो 17 एकम 17, और यहाँ 31 एकम 31। अब यहाँ पर आपको देखना है कि महत्तम समापवर्तक आपको कितना मिल रहा है। तो सभी जगहों पर देखिए 17 ही वह संख्या है जो कॉमन दिख रही है, तो मासा आपको मिल जाएगा बेटा 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ माइनस n 6 से विभाजित है। इसका सबसे पहला स्टेप ये हो जाएगा कि माना n एक धनात्मक पूर्णांक है,
सबसे पहले आप यही मान लें कि n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं, ज़रा सरल कर लें। देखिए दिया है n³ - n, इसको अगर सरल करें तो यहाँ से n कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा n² - 1। इसको अगर हम और कैलकुलेट करें तो यहाँ हो जाएगा n -1 और n + 1, a² - b², a - b a + b। ठीक, अब इस बात करते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है, तो चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 6q, 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 के रूप का होता है। जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वह 6q, 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 आगे बढ़ सकते हैं के रूप का होता है। अब आगे क्या करेंगे, तो हम ये जो वैल्यू हमने मानी है n, इसे n की जगह पर रख करके चेक कर लिया करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जब n बराबर 6q, अब ये वैल्यू ज़रा हम इस समीकरण में रखते हैं तो देखिएगा n के जगह पर हमने क्या लिख दिया 6q, और यहाँ पर n की जगह पर लिखा 6q - 1, 6q + 1। यह 6 से भाज्य होगा। ठीक है, अब समझते हैं अगर हम n की जगह पर अभी 6q रखे हैं, 6q + 1 रख करके देख लें, तब देखिए तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या रखेंगे 6q + 1, जहाँ पर n था वहाँ पर हमने लिखा। फिर इसमें रखे वैल्यू n - 1 में, तो n का मान 6q + 1 और ये -1 था, इसको लिख दिए। यहाँ पर जब रखेंगे तो 6q + 1 और एक +1 ये है, तो ज़रा इसको देखिए क्या हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यही लिख दें, ये हो जाएगा 6q + 1 और यहाँ पर ये एक और एक कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 6q, और यहाँ पर 6q + 1 और 1 मिलकर के 2। ये संख्याएं भी क्या होंगी 6 से विभाज्य होंगी, तो यहाँ पर आप यही लिख देंगे जो कि 6 से भाज्य है। इसी तरह से अगर हम 6q + 2 लिख दें, यहाँ पर कहाँ पर n के जगह पर अगर 6q + 2 मान रख देते हैं, वो भी n बराबर 6q + 2 रखने पर अब देखिए तो यहाँ पर n की जगह पर हमने क्या लिख दिया 6q + 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 6q + 2 और ये -1 तो था उसको लिख देंगे, फिर 6q + 1 है तो सबसे पहले रखेंगे 6q + 2 + 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6q + 2, 6q, इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि दो संख्याएं हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 6q + 3, तो ये भी क्या होगा 6 से भाज्य होगा। ठीक, यही चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा इसी प्रकार। अब चूँकि 6 से ये सारी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार n³ - n भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना ही लिख दें। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। धैर्य से एक बार देख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q + 1 तथा 5q + 4 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, माना धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या है n है, माना
कोई धनात्मक पूर्णांक n है जो कि 5q 5q + 1 5q + 2 5q + 3 आदि के रूप का होता है, अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूँकि आपको 5q 5q + 1 इसी के रूप का दिखाना है तो आप यहाँ पर m कर सकते हैं। क्या कर लें, m कर लें सभी जगहों पर, यहाँ भी m कर लें और यहाँ भी इसी तरह से m कर लें। ठीक, तो मान लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक n है जो कि 5m 5m + 1 5m + 2 के रूप का होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या करें, अगर हम n का स्क्वायर करें, किसका, n का वर्ग करें, तो हमें 5m का स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 25m स्क्वायर, और हमें दिखाना क्या है, 5q के रूप में बदलना है। तो 25 में से अगर हम 5 बाहर लिख दें, क्या लिख दें, 5 बाहर लिख दें, तो अंदर बच जाएगा 5m स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 5m स्क्वायर को हम अंदर वाले को q बोल सकते हैं, तो ये किसके रूप का हो गया, ये बन गया 5q के रूप का, जहाँ q बराबर कितना है, 5m स्क्वायर। ध्यान से देखिए ज़रा, n स्क्वायर किए तो 5m का स्क्वायर कर दिए, ऐसे ही अभी n स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। हमने यहाँ से जब 25m स्क्वायर लिखा तो यहाँ से 5 बाहर लिख दिया, बचा हम 25m स्क्वायर, ऐसे लिखो या ऐसे लिख दीजिए उसे। अब यहाँ ये 5 जो है ये 5 हो गया, और q की जगह पर 5m स्क्वायर लिखा हुआ था तो इसको हमने 5q लिख दिया, जहाँ q बराबर 5m स्क्वायर। अब देखिए अगली लाइन, n स्क्वायर किया और 5m + 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो फिर देखिएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर + 10m + 1। ठीक, अब ज़रा देखिए, इसे हमें दिखाना है 5q + 1 के रूप का, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइएगा। यहाँ से अगर हम 5m कॉमन ले लें, कितना, इन्हीं दोनों में से 5m कॉमन ले लें, तो ले लीजिए 5m अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 5m स्क्वायर प्लस, देखिए 5 चला गया, m चला गया तो 2 बचेगा, और स्क्वायर अंदर नहीं बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 5m बाहर आया हुआ है, +1। और ये किस रूप का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5q + 1 के रूप का। देखिए ध्यान से, 1 की जगह पर 1 है, 5 की जगह पर 5 है, और q की जगह पर ये पूरा पार्ट चला जाएगा। ठीक, जहाँ q बराबर m 5m + 1। ठीक, अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, 5m + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर बराबर 5m + 2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखिए, ये फिर से क्या बनेगा, 25m स्क्वायर प्लस 20m + 4। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, हमें 4 भी बचाना है और 5q, तो जितनी चीज़ें बच सकती हैं आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 5m फिर से कॉमन ले लें, और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर यही सारी चीज़ें बच जाएंगी। देखिएगा 5m + 4, क्योंकि m बाहर आ चुका है, और यहाँ पर +4। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये किस रूप का हो गया, ये बन गया 5q + 4 के रूप का, जहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, ये पूरा मान, ये पूरा q का मान है, जहाँ q बराबर m 5m + 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब 5q + 4 रख दिया है तो 5q + 5 रख लें, या यहाँ 5q + 2 रखा था तो 5q + 3 रख लें n स्क्वायर के बराबर में, तो इसको 2-3 बार आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करें,
लिख देंगे अतः n स्क्वायर 5q, 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप का है। ठीक है, n स्क्वायर जो क्या है 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप का होता है। यही चीज़ हमें दिखानी थी। सवाल आसान था, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 वो 5q प्लस 4 के रूप का होता है। कुछ नहीं करिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक n है जो कि 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, कई सारे शब्दों को आप बढ़ा दीजिए के रूप का होता है। सभी का बारी बारी से आपको वर्ग करना है। जब आप n का वर्ग करेंगे तो 5m का वर्ग कर देंगे। देखिए साथ में लिख दिए। यहाँ से हमें इसे इसी के रूप का दिखाना था, तो 5 हमने कॉमन ले लिया और जो बच गया वो पूरा q हो गया। दोबारा 5q प्लस 1 के रूप का दिखाना था, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर के साथ में। इसका स्क्वायर किए तो हम क्या लेकर आए, 5 कॉमन ले लिए और जो इतना ये वाला पार्ट बचा ये पूरा यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना हो गया q के रूप का। देखिए लिखा हुआ 5q प्लस 1। ठीक, ऐसे जब हमने 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर किया तो ये वाला पूरा मान जो था ये क्या हो गया, q हो गया यहाँ पर। तो 5q प्लस 4 इसी के रूप का दिखा दिया गया। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो n स्क्वायर बराबर 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें 3 पार्ट दिखाने थे, हमने वहाँ तक इसको सॉल्यूशन आपको कर दिया है कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आइए एक और क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो ये यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यही था। ठीक है, यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं लगाइएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। अगर सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।